टीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं न कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गुलाचीन मंदिर की हैं और यहाँ पर प्रधान पुजारी अनुराग दास जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगल है और आज यहाँ पर जिस तरीके से बात करी जाए तो राजधानी लखनऊ की यहाँ हजारों की संख्या में, संख्या तो नहीं कही जा सकती लेकिन हजारों की संख्या हम ऐसे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से भंडारों का आयोजन किया जा रहा, वहीं अभी गुलाचीन मंदिर पर हम प्रांगण में मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो प्रधान पुजारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार पुजारी जी अपना परिचय दे दें। हम प्रभु के अंग सेवक अनुराग दास, गुलाचीन मंदिर। और आप सभी को जय सिया राम। जिस तरीके से बात करी जाए कि ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगल है और यहाँ पर जो देखा जाता था तो ज्येष्ठ माह में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई देती थी, लेकिन इस वक्त अभी जिस तरीके से प्रांगण में भीड़ कम दिखाई दे रही है, जो कि तापमान है, क्या वो कारण है या कोई और भी कारण हो? नहीं, मुख्य कारण तापमान ही है। तापमान इतना है कि आपको बताएं कि हमको रोडों पे बार बार अपने मोटर के जरिए पूरा सिंचाई कराना पड़ रहा है और लोग इतने परेशान हैं, त्रस्त हैं कि कूलर और पंखा, एसी काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कूलर और पंखे लगवाए गए हैं इसी के कारण। और भंडारा ना करके हमने ऐसा बनाया कि लस्सी पिलाया जाए, इससे गर्मी से राहत मिले, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं चल रहा। पिछले बार से ज़्यादा कम भीड़ है अब की बाहर में, लेकिन हो सकता है कि रात में ठंडा मौसम होने के कारण भीड़ बढ़े, पक्का बढ़ेगी। तो देखिए, जिस तरीके से अभी मान जी ने जिस तरीके से अभी पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर अगर बात करी जाए तो तापमान को देखते हुए भीड़ कम दिखाई दे रही है। वहीं जो इस मंदिर के महंत हैं, हम ले चलते हैं उनके पास और उनकी तस्वीरें, उनसे बात करेंगे कि मंदिर के बारे में और आज जो मंगल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ले चलते हैं महंत जी के पास। देखिए, इस वक्त हमारे साथ गुलाचीन मंदिर के महंत यहाँ पर मौजूद हैं और हम जो हमारे दर्शक हैं, मान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो हमारे दर्शक हैं, एक बार उनको अपना परिचय दे दें। मैं महंत हरे रामदास, गुलाचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर, विकास नगर, लखनऊ। मान जी ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए ज्येष्ठ माह का आज प्रथम मंगल है और जिस तरीके से अभी पुजारी ने बताया कि जो तापमान है उसको देखते हुए यहाँ भीड़ कम दिखाई दे रही है, वहीं हम बात करेंगे कि बहुत सारे दर्शक हैं जिनके जहन में एक सवाल चलता है कि गुलाचीन मंदिर के बारे में जो है, जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। यहाँ पर जो है तापमान तो है ही है, क्योंकि 9 तपा लगा है तो गर्मी तो अधिक है। सुबह भीड़ थी यहाँ पे सुबह, और अभी जैसे जैसे शाम होता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। और पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है, जब अहिरावण राम जी को ले गया था उस समय 5 मुख के द्वारा हनुमान ने राम का खोज किया था, इसलिए पंचमुखी हनुमान का एक विशेष महत्व है। पंचमुखी हनुमत कवच भी हनुमत उपासना के अंदर उसकी व्याख्या किया गया है कि जो भी इच्छा है, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, छित, जल, पावक, गगन और समीरा। 5 तत्व से हमारा शरीर ये प्रणित है, बना हुआ है। तो इसी प्रकार से पंचमुखी हनुमान के प्रति जो है, हम 5 तत्वों के द्वारा पंचमुखी हनुमान का विशेष हम आराधना करते हैं, जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। इसलिए विशेष तो महत्व पंचमुखी हनुमान मंदिर गुलाचीन का है लखनऊ में, ये विशिष्ट यहाँ पर माना जाता है, ये इसका मुख्य कारण है। जिस तरीके से आपने बताया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बना शरीरा, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आपने एक तरीके से एक
नई बात बताई जो कि अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जिस तरीके से पंचमुखी हनुमान जी का जो महत्व है। वहीं अगर बात करी जाए कि जो गुलाचिन मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई थी और तब से लेकर के और अब तक किस तरीके से यहाँ पे जो कार्यशैली है वो कैसी थी? यहाँ पर एक गुलाचीन का पेड़ जब लक्ष्मण जी को राज्य लखनऊ का दिया गया, उस समय उन्होंने एक वृक्ष राम जी के द्वारा, जैसे भरत जी ने 14 वर्ष तक चरण पादुका स्थापना करके ले करके आकर के अयोध्या में रख करके उसकी पूजा की और उसकी अवधि का विशेष ध्यान रखते हुए कि राम जी मेरे पास आएंगे, ये निश्चित भरत का भरोसा था कि ये चरण पादुका हमारा एक ये चिन्ह है और राम जी का दिया हुआ, और ये एक सीमा है, अवधि है। बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत ने कहा कि अगर 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद राम मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अवधि को देखते हुए उस चरण पादुका को स्थापना किया राजगद्दी पे। वो स्वयं नहीं बैठे। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी जब यहाँ पर आए तो उन्हें एक वृक्ष दिया गया जिसका नाम था गुलाचीन, गुलाचीन का पेड़। शायद अब है भी यहाँ कहीं एक आध बचा होगा, अब तो वो समाप्त है। उसी वजह से इसका नाम गुलाचीन। ये बहुत ही पुराना है, परंतु ये विस्तृत रूप में जो है इसका जो है जो भव्य रूप धारण इसने किया धीरे धीरे धीरे। तो आज के करीब जो है, जैसे हनुमान जी तो बहुत पहले से यहाँ पर हैं, इसलिए गुलाचीन मंदिर कहा जाता है। परंतु इसका भव्य रूप जो है ये धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, जैसे जैसे मन था और वैसे वैसे विकास किया यही उसका। मान जी, वहीं अगर बात करी जाए जिस तरीके से रामलला की 500 साल के बाद रामलला यहाँ पर जिस तरीके से स्थापना हुई है और जो आस्था देखी जाए, लोगों की आस्था राम के प्रति अधिक थी। वहीं अगर बात करी जाए कि कलयुग में जिस तरीके से हनुमान जी की भी एक मान्यता है और लोग हनुमान जी को ही मानते हैं, तो इसमें आप क्या, हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? इसलिए हनुमान जी के प्रति आस्था ये है कि जीवन में हनुमान जी ने जो कार्य किया वो लिखा है। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। इस समय ही नहीं, प्रसिद्धि तो बहुत पहले से ही है, क्योंकि जीवन में उन्होंने एक परमार्थ का काम किया। और हनुमान का परिभाषा होता है कि जिसने अपने जीवन में मान का हनन कर दिया उसे हनुमान कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास मान नहीं होगा, अगर आप जीवन में सम्मान चाहते हैं तो मान से दूर हो जाओ। मान में अभिमान और मान के बीच में सम्मान दूर हो जाता है। तो जीवन में अगर मैं सम्मान चाहता हूं तो हनुमान के आदर्शों को देखें। हनुमान ने अपने जीवन में क्या किया, उसका नाम ही जिसका हनुमान है कि अपने मान का हनन कर दिया। तो राम जी जब जाने लगे इस पृथ्वी से, जब जाने लगे अयोध्या से वो, तो उन्होंने हनुमान को राज्य सौंपा। इसलिए जो भी व्यक्ति जाता है तो पहले हनुमान जी के, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी के बिना आप राम जी के पास जा नहीं सकते। तो इसलिए राम जी के पास जाना तो दूर है, परंतु हनुमान जी के पास जाने के लिए बड़ा सुलभ है। इसलिए सभी लोगों का जो है विशेष इच्छा होता है कि हम हनुमान के पास जाएं। अगर एक ही इस दुनिया में भक्त हुआ है, उसमें लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि किसी ने अगर अपने मालिक को बस में कर रखा हो, नौकर मालिक के बस में होता है, परंतु वहां पर ऐसी स्थिति है कि स्वामी को बस में सेवक करके रखा है। उसके लिए दर्शाया गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से, सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। हनुमान ही ऐसे दास हुए, ऐसे सेवक हुए कि स्वामी को अपने बस में रखा। और अयोध्या वासियों ने उसका अगर टेस्ट लिया, देखना चाहा, क्या हनुमान तुम्हारे पास क्या राम है? बोले मेरे एक एक रोम में, एक एक अंग में मेरे राम है। और उन्हें फाड़ करके सीना दिखा दिया। ऐसा राम भक्त इस दुनिया में कोई हुआ नहीं। इसलिए सभी का इच्छा होता है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण का भी प्राण बचाया, सीता का भी पता लगाया, राम का अपहरण हुआ तो ही रावण से छुड़ा करके राम को भी लाया। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, ऐसा कोई भक्त नहीं जिसलिए हनुमान को लोग मानते। बहुत बहुत धन्यवाद मान जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिस तरीके से जो लोग दर्शक हमारे गुलाचन मंदिर के बारे में नहीं जानते थे वो मान जी के माध्यम से जाने। वहीं एक आपसे आखिरी सवाल है हमारा कि जिस तरीके से जो अन्य धर्मों के लोग हैं कहीं ना कहीं देखते हैं, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से सहयोगी हमारे एक बार सीधे हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। देखिए कि जिस तरीके से यहाँ जो पुजारी हैं वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं
कि किस तरीके से मौजूद हैं। तो ये गुलाचन मंदिर की तस्वीर है और यही हम आपको ले चलते हैं। देखिए इधर भी मंदिर प्रांगण है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु कुछ यहाँ भी अपनी प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से माता दुर्गा की मूर्ति सामने दिखाई दे रही है और यही अगर बात करी जाए तो साईं बाबा की भी मूर्ति सामने दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस तरीके से आप सीधे हमारी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है जो कि महादेव की उपासना लोग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ ये गुलाचीन मंदिर प्रांगण है जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं जो आपको सीधे लाइव दिखाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं, सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि देखिए बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं यहाँ पर और लोग बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। तो यही आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। सहयोगी हमारे दिखाएंगे एक बार श्रद्धालुओं की तस्वीरें जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसे हम आपको ले चलते हैं फिर से बाहर की ओर और बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से आज मंगल प्रथम मंगल है और ज्येष्ठ माह का जो प्रथम मंगल है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो इसमें भी एक बड़ा लोगों में चूँकि उत्साह है, लेकिन साथ में एक ये भी है कि धूप की वजह से जो तपन है वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से लोग कुछ कम भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ शाम के टाइम अगर देखा जाए तो रात के टाइम करीब 7-8 बजे के बाद यहाँ पर जिस समय आरती होती है, आरती के बाद यहाँ पर एक लंबी कतार दिखाई देती है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज एक जो भीड़ है वो कुछ कम दिखाई दे रही है। तो यही जो मंदिर के कर्मचारी हैं, देखिए यहाँ भी मंदिर प्रांगण है और सहयोगी हमारे दिखाएंगे एक बार जो अंदर की तस्वीरें हैं। जो देखिए आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं जो दर्शन लोग यहाँ करने आए हैं। तो सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जो सहयोगी हमारे हैं वो लाइव तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो किस तरीके से जो भक्त हैं वो कैसे यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं।